ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भागवत का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय भागवतम का, उसके ऊपर हमारा चर्चा चल रहा था। क्योंकि भागवत परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। किस समय बताते हैं? जब परीक्षित महाराज का सिर्फ 7 दिन रहता है अपने जीवन में। ये एक बहुत बड़ा विषय हमको समझने के लिए भी, क्योंकि हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम बोल नहीं सकते कि कब हमारा अंतिम सांस निकल जाएगा। कुछ लोग शायद प्लान कर रहे होंगे कि मैं वीकेंड में जाके कुछ अच्छा पार्टी करेंगे, हम लोग इस शादी में जाएंगे, नहीं तो उधर घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन पीछे से हमको बुलाया जाएगा, अभी आपका टाइम हो गया। कोई अपना किचन का अच्छा तैयारी कर रहा है, कुछ कुकिंग का तैयारी कर रहा है, कुछ भी कर सकता है, और पीछे से हमारा समय आ जाता है और बोलता है अभी आपका समय आएगा, चलो। तो हम लोग कुछ तैयार ही नहीं होते। इसलिए हमको ये भागवतम ये बहुत महत्वपूर्ण चीज सिखाता है कि किस प्रकार से हम अपने आप को तैयार करना चाहिए जीवन का इस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षण के लिए। हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। इसलिए भागवतम उसी समय बताया। अभी भगवत गीता है किस प्रकार से हम अपने जीवन को जी सकते हैं, किस प्रकार से हमको सही तरह से काम करना चाहिए, ताकि हम लोग इस भौतिक संसार में फंस नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये भौतिक दुनिया इस प्रकार से हम फंस जाते हैं। फंसना मतलब ये क्या है? क्या फंसने के लिए? हम तो अच्छा अपने घर में हैं, अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा सब कुछ मिल रहा है, तो फंसेंगे क्या? कोई पूछ सकता है ना, फंसने के लिए क्या है? इधर सब कुछ तो अच्छा ही है, और जो जब चाहिए मैं अपने मोबाइल के साथ हम लोग देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, और जो चाहिए बना के खा सकते हैं। क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत सारे चीज हमारे इच्छा के विपरीत होता है इस दुनिया में, और हम उसको झेलना पड़ता है। और ये ऐसे नहीं है जन्म जन्म पर झेल रहे हैं, तो ये इस प्रकार से हम फंस गए हैं। तो इससे बाहर निकलना हमारा जीवन का सही लक्ष्य है कि कैसे इससे बाहर निकले, क्योंकि हम लोग फंस जाते हैं। तो भगवान इसलिए भगवत गीता समझाते हैं कि कैसे हम लोग जिए, ताकि हम लोग आगे और फंस नहीं जाना चाहिए। क्योंकि किसी को भी वो सही नहीं है एक्चुअली कि फंस जाएंगे, हमको बाहर निकलना है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है कि भागवतम क्या बताता है कि देखिए, परीक्षित महाराज ने इस प्रकार से जो भगवत गीता के नियमों के अनुसार अपना जीवन जिया है, तो उनको कितना फायदा हो रहा है उससे। तो ये चीज समझाते हैं कि अरे, परीक्षित महाराज को बहुत फायदा हुआ है इस प्रकार का जीवन जीने से। क्योंकि जब पता चला कि 7 दिन है, तो कुछ विचलित नहीं हुए, आराम से गए और सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने अपना कहानी सुन लिया भागवत का, और भगवत धाम चले गए। तो इसलिए हमको भगवत गीता और भागवतम दोनों का जानकारी सही तरह से होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए और कैसे इस दुनिया को छोड़ना चाहिए। दोनों के लिए हमको भगवत गीता और भागवत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिर से आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम फेल नहीं होंगे, पास हो जाएंगे इस प्रकार से। तो इधर हम लोग कल चर्चा किया कि किस प्रकार से हम पूरे 11 अध्याय का थोड़ा हमने संक्षिप्त में सुन लिया कि किस प्रकार से सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषि को बता रहे हैं। पहले वो उनका प्रश्न होता है, उनके समाधान में वे पहले व्यासदेव और नारद मुनि का संवाद बताते हैं। फिर उसके बाद अश्वत्थामा का कहानी, फिर किस प्रकार से वो परीक्षित को मारना चाहते हैं, फिर कुंती महारानी, भीष्मदेव और कृष्ण हस्तिनापुर से जाना और द्वारका में प्रवेश करना। उसके बाद फिर अपना मेन कहानी में आ जाते हैं, जिसमें वो परीक्षित महाराज का जन्म के बारे में बताते हैं।
इसका भी हमने बहुत सारा श्लोक पढ़ लिया है, फिर भी एक रिवीजन के रूप में हम लोग फिर से अध्याय को फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि कितना बार सुनते हैं उतना बार हमारे लिए फायदा होता है। तो कुछ श्लोकों को लेंगे। इस अध्याय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑफकोर्स इनिशियली इस अध्याय का इनिशियल पार्ट में हमको परीक्षित महाराज उनके जन्म से पहले कुछ और विषय भी बताते हैं। ऑफकोर्स क्योंकि टाइटल एक है, लेकिन कुछ और भी उसमें महत्वपूर्ण चीजें उसको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पहले शौनकादिक ऋषि प्रश्न पूछते हैं 1 से 3 में, और फिर 4, 5, 6 3 श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज का पालन के बारे में बताया गया है। और उसके बाद 7 से 11 किस प्रकार से भगवान कृष्ण परीक्षित को बचाते हैं, और 12, 13, 14 और 15 श्लोकों में परीक्षित महाराज के जन्म होने के बाद जो भी उनका रिचुअल्स मतलब कार्य किया है उसके बारे में समझाया जाता है। और 16 से 30 से नहीं, एक नंबर 29 तक परीक्षित महाराज का भविष्य के बारे में बताया जाता है, और किस प्रकार से, और उनके गुणों के बारे में बताया जाता है। ये बहुत ही अच्छा विषय है समझने के लिए। और 30 से लेके 36 तक परीक्षित महाराज किस प्रकार से बड़े होते हैं, और युधिष्ठिर महाराज के यज्ञों के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से विभाजन है इस अध्याय में। तो पहला 3 श्लोकों में शौनकादिक ऋषि परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से परीक्षित उत्तरा के घर में उनका किस प्रकार से भगवान ने बचाया उनको उत्तरा के घर में ब्रह्मास्त्र से। और उसके बाद बोलते हैं हम उनका जन्म और कर्म और मृत्यु, और फिर उसके बाद किस उनका गति क्या हुआ, मृत्यु के बाद कहाँ पहुंच गए, ये भी बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ये सक्सेस हो जाता है कि आप मृत्यु के बाद कहाँ गए, वो आपका जीवन का सक्सेस है। तो ये चारों चीज चुनना चाहते हैं, उनके जन्म के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में, और कहाँ पहुंच गए। तो हम 3 चीज को समझ सकते हैं, लेकिन चौथा चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम लोग कहाँ जाते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में कहाँ थे और अभी कहाँ है हमको पता, हम तो इधर आ गए, नेक्स्ट कहाँ जाएंगे पता नहीं। लेकिन भागवतम के हिसाब से हम लोग कौन सा भगवत गीता हिसाब से हम जीवन जीते हैं, तो हमको पता चल जाता है कहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से तो इधर हम लोग 4, 5, 6 श्लोकों में हम सूत गोस्वामी का समाधान सुनते हैं, किस प्रकार भगवान उनको बचाते हैं। तो इधर चौथे श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज के राज्य के बारे में पहले बताते हैं। परीक्षित महाराज को बारे में बताने से पहले वे युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से वे पालन करते थे, उनके गुणों के बारे में। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज के बारे में और भी आगे बताया जाता है, इधर भी उनके बारे में बताते हैं कितने महान भक्त हैं। तो मैं कल भी इसके ऊपर चर्चा कर रहा था कि भागवत में भक्ति के भावना किस प्रकार के भाव में थे, उनका भक्ति का भाव क्या था, इस चीज को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, जो महाभारत में नहीं है। देखिए महाभारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चीजों को बताया गया है। और उसके बाद जो अंत में महाभारत के अंत में कौन सा आता है, महाभारत के अंत में हमको आता है भगवत गीता, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले भगवत गीता आता है। भगवत गीता का अंत में क्या बताते हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, सारे धर्मों को छोड़ दो। अभी पूरा महाभारत में सिर्फ धर्म के बारे में चर्चा किया गया, किस प्रकार से धर्म का पालन करना चाहिए। इवन दुर्योधन भी बोलता है ये धर्म है, ये धर्म है, इस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। तो सारे लोग धर्म के बारे में बात करते हैं, उसके ऊपर बहुत चर्चा होता था, हर राज्य के सभा में, हर जगह धर्म के बारे में बहुत चर्चा किया जाता था। लेकिन अभी देखेंगे आजकल तो इतना ज्यादा धर्म के बारे में कोई चर्चा नहीं करता, सारे लोग सिनेमा और राजनीति और कोई खेल
क्रिकेट के बारे में चर्चा किया जाता है और थोड़ा बहुत पढ़ाई के बारे में और नौकरी और तनख्वाह और कपड़े के बारे में, नहीं तो क्या खाना है, इसके बारे में चर्चा किया जाता है। लेकिन उस समय धर्म के ऊपर बहुत चर्चा किया जाता था और बोलते हैं कि भगवान कृष्ण बोलते हैं ठीक है सारे धर्मों को छोड़ दो और मेरा शरण में आ जाओ। अभी ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं रेवोल्यूशन है, क्रांतिकारी एक तरह का विषय है जो भगवान बताते हैं कि अरे इसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देना, ये पूरा धर्म कुछ नहीं है, मैं जो बोलता हूँ वही धर्म है, धर्मंत साक्षात भगवत प्रणीतम, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अर्जुन बोले मारना है नहीं मारना है इतना ज्यादा चिंता मत करो, मैं बोल रहा हूँ मारो मारो, मैं बोलूंगा छोड़ दो छोड़ देने का, बस यही धर्म है। ये है सबसे आसान धर्म है हमारे लिए, तो कृष्ण को जो चाहिए करना चाहिए। अभी युधिष्ठिर महाराज के बारे में गुणगान में यही चीज है, युधिष्ठिर महाराज का क्या, उनके क्या इच्छा है, भगवान कृष्ण चाहते हैं इसलिए हम करेंगे। जब उन्होंने देखा कृष्ण अपने धाम चले जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज में छोड़ के जाते हैं, वो हमको आगे के अध्याय में सुनेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमको समझना कि हमको एक ही चीज करना। अभी क्या है, लोग क्या होता है, आध्यात्मिक के नाम से भगवान से दूर हो जाते हैं, बोलते हैं हम बहुत आध्यात्मिक हैं, लेकिन आध्यात्मिक के नाम से भगवान को शरणागत नहीं होते। बोलते हैं अरे मैंने तो पूजा पाठ किया है, अभी क्या करना है, पूरा दिन अपना काम करेंगे, पूजा पाठ तो हमारा चल रहा है, मैं तो रेगुलरली दान देते हैं, हम गाय का सेवा करते हैं, हम तो यज्ञ भी कराते हैं, घर में बैठ के हम यज्ञ कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन क्या नहीं करते, भगवान का शरण में नहीं जाते। ये एक्चुअली धर्म के नाम पे वो क्या करते हैं, अपने आप को भगवान से दूर करते हैं। भगवान को चाहिए कि हम उनका शरण में जाए, हम उनको शरणागत हो, उनका आश्रय लें, ये भगवान चाहते हैं। लेकिन हम आध्यात्मिक, कोई बोलता है देखो मैं तो रेगुलरली मंदिर में इतना इतना डोनेशन देता हूँ, मैं अन्नदान भी कराता हूँ, गाय का भी सेवा कराता हूँ, लेकिन एक चीज नहीं करते, क्या नहीं करते, भगवान का शरण नहीं लेते। क्योंकि भगवान का शरण लेना मतलब क्या होता है, भगवान का स्मरण करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान का कीर्तन करना और उनके ऊपर आश्रित रहना, मतलब हर समय उनसे प्रार्थना करना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए मैं भागवत में बता रहा हूँ, हर जगह आपको देखेंगे प्रार्थना ही मिलेंगे। विष्णुदेव का हो गया, कुंती का हो गया, उससे पहले सुत गोस्वामी का ऋषि सुत गोस्वामी प्रार्थना करते हैं अपने गुरु को भागवत बताने से पहले। व्यास महर्षि पहले श्लोक में व्यास महर्षि प्रार्थनाएं करते हैं परम सत्य को। तो हर अध्याय में आप देखेंगे प्रार्थना ही प्रार्थना मिलेंगे आपको। हर अभी द्वारका में हस्तिनापुर में थे तो हस्तिना के स्त्रियों कृष्ण का प्रार्थना कर रहे थे। जो द्वारका पहुंचे उधर भी प्रार्थनाएं चल रहे हैं, सारे लोग कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, उनको प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम भगवान का शरण में जाए। लोग बोलते हैं अरे पूजा तो कर लिया, दिया तो लगा दिया और घर में हमने भागवत कथा भी करा लिया, लेकिन कृष्ण के शरण लिया क्या आपने? ये हमारा प्रगति, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति इसके ऊपर आधारित है कि हम कितना कृष्ण का शरण ले रहे हैं। अब बोलेंगे अरे ये क्या है शरण क्यों लेने का, हमको इतना ताकत है, हमको अपना शक्ति है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है। भगवान बोलते हैं सारा चीज मेरे से ही मिलता है, आपको बोलने का ताकत, सुनने का ताकत और कुछ करने का ताकत मेरे से मिलता है, इसलिए आप मेरे ऊपर आधारित रहो। ये थोड़ा लोगों को हजम करने में बहुत मुश्किल हो जाए, अरे क्या है सब कुछ उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। एक्चुअली सच है, क्योंकि प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमित मन्ये। भगवान बोलते हैं अरे प्रकृति का और सब कुछ चल रहा है, प्रकृति मेरे अंडर में, मया दीक्षेन प्रकृति, मेरे कंट्रोल में प्रकृति है और सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमित, अहंकार की वजह से हम सोचते हैं मैं कर रहा नहीं, इसलिए हमको अभी कोई हम देखेंगे अरे इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना इतना पैसा कमाया, इतना बड़ा नाम कमाया उसने, लेकिन ये किसका शक्ति है? भगवान बोले मेरा शक्ति है, मैंने उसको दिया है, इसलिए उसको शरण में जाओ, भगवान ये आपका कृपा से हो रहा है, तो इसलिए मैं आपके शरण में रहूंगा, आपका कृपा चाहिए बस।
क्योंकि ये कभी भी जा सकता है, इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। एक हाँ, ग्रीस के एक राजा थे, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, और एक तरह से बोल सकते हैं कि वो सब कुछ एक डिक्टेटर जैसा सब कुछ तानाशाही करते थे, बहुत उनके नियंत्रण में है। और जो भी उनके लोग हैं नीचे, उनका हर समय गुणगान करते थे, हाँ राजा आप कितने भाग्यशाली हो, कितने मजा करते हो, कितना मजा करते हो। और वो अच्छा से, उसके पास सब कुछ था, रानियां थी, पैसा था, और उसका देश भी बहुत समृद्ध था, बहुत अलग अलग तरीके से सिर्फ भोग ही भोग चल रहा था उसका। तो उसके एक मित्र थे, वो इजिप्ट के राजा थे, फेरो था उनका नाम। वे उनको मिलने के लिए आते हैं, उनका बहुत अच्छा मित्रता था। वो जाके उनको मिलते हैं और देखा कि ये तो बहुत ऐशो-आराम में है, और सब कुछ इसका सब कुछ सही चल रहा है, किसी प्रकार का इसको कुछ तकलीफ ही नहीं है। तो बताते हैं, देखो प्रकृति का नियम को हमको आदर करना चाहिए, और प्रकृति का नियम ऐसा है कि दुख आता है तो कंपल्सरी, सुख आता है तो कंपल्सरी दुख भी आता है, उसको झेलना पड़ेगा आपको। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख रहेगा और मुझे कभी दुख नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कितने भी बड़े हो, प्रकृति का नियम ऐसा है, जितना दुख आएगा उतना सुख भी, जितना सुख आएगा उतना दुख भी आएगा, उसके हिसाब से चलता रहता है। तो अभी आप इस प्रकार से भोग रहे हो, लेकिन आपका जो भविष्य है ना, वो बहुत अंधेरा है, क्योंकि जितना आपने भोगा उतना आपको उसका चुकाना भी पड़ेगा। फिर तो क्या करना चाहिए? बोले, वो बहुत बुद्धिमान भी था, जो जो तानाशाही ऐसा राजा था, बहुत बुद्धिमान था। उसने बोला, देखो आप अपने आप थोड़ा कष्ट ले लेना जीवन में, ताकि आपको भविष्य में कुछ कष्ट नहीं मिलेगा। आपको ऐसा खुद से होकर थोड़ा तपस्या करो, ताकि आपको भविष्य में कुछ दुःख नहीं मिलेगा। तो वो बुद्धिमान था, वो भी समझ गया, हाँ सही बोल रहे हैं, क्योंकि भविष्य में कुछ न कुछ हो जाएगा मुझे। तो फिर वे एक बार उन्होंने सोचा कि मैं क्या चीज़ छोड़ दूँ, जो मुझे दुःख देगा। कुछ चीज़ हम छोड़ेंगे तो दुःख भी देता है। तो उसने देखा उसके पास बहुत एक कीमती अंगूठा है, हीरे से बनाया हुआ, बहुत सुंदर था और बहुत कीमती था। उसने बोला, मैं इसको त्याग देता हूँ। तो फिर वो नदी में जाते हैं अपने लोगों के साथ, और बोलते हैं, समुंदर में जाते हैं, बोलते हैं, देखो ये बहुत ही कीमती है, मुझे बहुत पसंद है ये, लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने सोचा, ऐसे निकाल के फेंक देने से इतना ज्यादा दुख, मैं सभी के सामने किया तो दुख भी थोड़ा लगना चाहिए मुझे, तो वो फेंक देते हैं। उनको लगता है, चलो अभी मैंने कुछ तो त्याग दिया, ताकि मुझे भविष्य में थोड़ा कष्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद से होके कष्ट ले लिया। फिर क्या होता है, एक मछुआरा मछली को पकड़ता है, और ये पकड़ते हैं तो बहुत बड़ा मछली उसके जाल में फंस जाता है। उसने, अरे इतना बड़ा मछली है, मुझे तो इसको राजा को देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मछली है, उनको अच्छा लगेगा। और राजा को देते हैं, उधर राजभवन में लेके जाते हैं, और वो उधर किचन में उसको कुकिंग करने के लिए काटते हैं, तो देखा तो उसमें एक बहुत अच्छा सुंदर उनका अंगूठा मिला। तो बोलते हैं, वो जो किचन के कुकिंग करने वाला सोचा, अरे इतना अच्छा अंगूठा है, ये तो राजा को देना चाहिए, वो राजा को देते हैं। एक्चुअली राजा अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हैं, देखो मैंने ना खुद से होके एक अंगूठा है मुझे जो बहुत पसंद है, उसको मैंने त्याग दिया। तो उनके फ्रेंड बोलते हैं, अच्छा काम किया आपने। फिर जब अंगूठा वापस आ जाता है उनको, तो फिर वो फिर से लेटर लिखते हैं अपने फ्रेंड को, बोलते हैं, देखो मैंने दे दिया लेकिन वापस आ गया, ये क्या करना चाहिए? उनके मित्र बोलते हैं, अरे ये तो आपका जो त्याग है वो भगवान ने स्वीकार नहीं किया। अभी मुझे लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा हादसा होने वाला है आपका जीवन में, इसलिए मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ। अभी मेरा आपके साथ कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि आपका जो भविष्य है वो बहुत बुरा होने वाला है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर कुछ ही समय में ऐसा हुआ कि उनके कहानी के बहुत ही उनको बहुत ही बुरी तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता है, और उनको मारा जाता है उनके ही लोगों के द्वारा। तो इस प्रकार का उनका अंतिम समय आ जाता है।
ये एक्चुअली ये भौतिक दुनिया का सच्चाई है कि इस प्रकार से इस राजा का हालत बहुत बुरा हो गया था बाद में। जितना उन्होंने भोगा उतना उनको कष्ट भी मिला। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि भौतिक दुनिया में परिस्थितियां इस बहुत विपरीत हो जाते हैं लोगों के लिए। इतना हम एंजॉय करते हैं उतना पेमेंट भी रहता है। तो हमको समझना चाहिए हर समय दुख भी आता है तो हमको शांत रह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा भी होने वाला है। और जितना हम समझते हैं कि इतना ज्यादा मुझे प्रॉब्लम उतना कभी नहीं होता है। और कभी लगता है बहुत खुश हो जाऊंगा मुझे कुछ, वो भी नहीं होता है। मुझे लगता है अभी मुझे कोई आके फोन करके बोलेगा प्रो जी आपका ना 1-2 करोड़ का लॉटरी लग गया, तो ऐसा कोई फोन कॉल आएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो फोन कॉल आता है ये एक दिन 2 दिन के लिए रहता है, बाद में फिर टेंशन आ जाता है इसको खर्च कैसे करने का। तो हम जितना सोचते हैं उतना आनंद नहीं मिलता। उसी प्रकार जितना दुख लगता है ना, अरे मुझे ये चीज नहीं होना चाहिए, मेरा कार को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा कार को हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा किसी ने छाती में चाकू ठोक दिया। लेकिन उतना दुख नहीं होता जब हुआ तो। ये भौतिक दुनिया में हमको समझना चाहिए इतना ज्यादा। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमको तैयार रहना चाहिए हर सिचुएशन के लिए कि, और कब इसके तैयार रहेंगे कि हाँ भगवान की कृपा से चलता है, इसलिए भगवान का शरण मिलाने से। तो मैं बता रहा था कि विषय की हमको लगता है कि मुझे भगवान का शरण इतना जरूरी नहीं है, तो ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। इसलिए लोग इस प्रकार से जीते हैं। और कब उनको भगवान याद आते हैं, जब कुछ भी ठीक से नहीं होता है तब भगवान आ जाते हैं। बोले अरे भगवान हमने क्या क्या गलती किया, पूरा जीवन भर तो अच्छा ही चल रहा था, क्यों इस प्रकार से कष्ट आ रहे हैं हमको। नहीं, वो हम लोग हर समय शरण लेना चाहिए। और इतना भी ज्यादा हमको दुखी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति शरण में जा रहा है, इसलिए मतलब लोग आध्यात्मिक नाम से भगवान से दूर चले जाते हैं। बोले हम तो कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नहीं करते। वो क्या नहीं करते? भगवान का शरण नहीं लेते, भगवान से हाथ जोड़कर प्रेम से प्रार्थना नहीं करते। ये एक्चुअली हमारा साधना है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान का शरण में जाए, ज्यादा से ज्यादा समझे कि मुझे भगवान चाहिए। और मेरा जो व्यक्ति, इसलिए परीक्षित महाराज का देखेंगे कि उनको जब पता चला 7 दिन है, वो आराम से चले गए और बैठ के 7 दिन तक उन्होंने कृष्ण का कथा सुना। ऐसे कैसे कर लिया उन्होंने? क्योंकि जीवन भर उन्होंने प्रैक्टिस किया ना। इस प्रकार से उन्होंने प्रैक्टिस किया कि किस प्रकार से मैं अपने जीवन को भगवान के शरण में लेना चाहिए। इसलिए उनको तकलीफ नहीं हुआ, 7 दिन आराम से बैठ गए और कृष्ण का कथा सुना, उनको कुछ मुश्किल नहीं हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमको समझने के लिए। तो इधर हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का पालन में हम लोग इसका कोई अनुवाद पढ़ेंगे, 4था श्लोक का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ देखिए, युधिष्ठिर महाराज का हर भागवतम में ये चीज महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति कृष्ण के शरण लेते हैं। हमको यही चीज सीखना है। भागवतम हर रोज पढ़ रहे हैं, मतलब हम कृष्ण का शरण कैसे जाएं और अच्छे से शरण में जाएं और भगवान को ध्यान करें, उनके चरणों का स्मरण हर समय कैसे हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो व्यक्ति इस चेतना में रहता है, जब वो शरीर छोड़ता है, भगवान के चरण कमल याद आएंगे और उनके धाम चले जाएंगे। बस यही हमारा साधना है। क्योंकि हम हर रोज भागवतम क्यों पढ़ना चाहिए? ताकि हमको भी, हमारा इच्छा भी बदल जाता है। अभी सुनते सुनते, अरे युधिष्ठिर महाराज इतने महान राजा हैं, उन्होंने क्या किया? और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहे बस। अरे इन्होंने भी वही किया। तो उससे पहले के अध्याय में भी हमने वही सुना। व्यास महर्षि से लेकर सुत गोस्वामी, सनकादिक ऋषि, सभी लोगों ने यही किया। युधिष्ठिर महाराज भी वही करते हैं। तो आगे के अध्याय में क्या होगा? यही चीज होने वाला है।
लेकिन अलग अलग तरीके से हमको सुनते सुनते हमारे मन के अंदर भी परिवर्तन होता है, मुझे भी इस प्रकार से करना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इसका तात्पर्य भी पढ़िए माता जी। प्रभु जी पढ़ू। जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है कि संसार के समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है, और समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक ही विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्णा तत्व को ग्रहण करें। यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे, और भारत के सारे राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते थे। यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका व्युत्पत्ति परक आशय है। जिसने जन्म लिया है वह पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्यों तक, और प्रजा कहलाती है। इस ब्रह्मांड के स्पष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सबके वे पितामह हैं। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है वह उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। राजा सभी जीवों, जलचर, पौधे, वृक्ष, सरीसृप, पंछी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है। भागवत गीता 14.4 और भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा सबों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध होता है, किंतु आज की चरित्र विहीन प्रशासन पद्धतियों के राष्ट्रपति तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है, जहां निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, जबकि उच्चतर पशुओं को तथाकथित सुरक्षा प्रदान प्राप्त रहती है। लेकिन यह एक महान विज्ञान है जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है। कृष्ण के विज्ञान को समझकर कोई भी विश्व का पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है, और जब तक मनुष्य को इस विज्ञान तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान की संदेह व्यर्थ और निरर्थक होती हैं। महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान कृष्ण की सतत भक्तिमय सेवा से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दयी होते दिखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पिता ने पिता होने की योग्यता खो दी है। पिता सदा पिता ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित ही सर्वोपरि होता है। पिता चाहता है कि उसके हर लड़का उसे बढ़कर हो। क्यों हंस रही है तुम लोग? अतः महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा तो सतोगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग, विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है, भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिसे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सके। उनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि मूर्तिमंत सत्व गुण होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किसमें है। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहे, इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा नहीं थी,
और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेममयी सेवा में लगी रहती थी, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है, क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश रूप हैं। जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे केवल अपने समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य जड़ों को न सींचकर वृक्ष की पत्तियों को सींचे, यदि जड़ों में पानी डाला जाता है तो पत्तियां स्वतः पूरी तरह सजीव रहती हैं, किंतु यदि केवल पत्तियों पर जल डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ जाती है। अतः महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे। इस प्रकार से भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही विधि होती है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो इधर हम देखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए सारे जीवों को वो अच्छे से देखभाल कर पा रहे थे, क्योंकि सारे जीवों को वो भगवान के संबंध में देख रहे हैं कि किस प्रकार से सारे जीव भगवान से संबंधित हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है समझना कि युधिष्ठिर महाराज का चेतना इस प्रकार से कैसे है, क्योंकि वे सारे जीवों को भगवान के संबंध में देख रहे हैं भक्त होने के नाते। आजकल के जो तानाशाही और जो भी राजा हैं वो बहुत स्वार्थी हैं और अपने इंद्रियों के लिए, अपने परिवार के लिए या कुछ ना कुछ स्वार्थ के लिए वो पालन करते हैं। उसके वजह से क्या होता है, वो सारे जीवों को समान नहीं देख पाते और सारे जीवों का रक्षा नहीं करते। जानवरों को तो जानवर तो इतने मारे जाते हैं उनके पालन में, तो लेकिन महाराज युधिष्ठिर के समय में इस प्रकार से कुछ नहीं हुआ था, सारे जीवन का उन्होंने रक्षा किया है। तो नेक्स्ट बोलते हैं उनका धन के बारे में बताया जाता है ये अगले श्लोक में, किस प्रकार से उनका जो उनका श्रेय ऐश्वर्य है ये किस प्रकार से और किस प्रकार से समृद्ध थे। तो इसका कोई और अनुवाद पढ़ेंगे इसका? पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़िए माता जी। महाराज युधिष्ठिर की संसारिक उपलब्धियों सद्गति प्राप्त करने के लिए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम अधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार सर्वलोक तक पहुंच गए। हाँ तो ये पढ़ूं प्रभु जी? हाँ नहीं माता जी, वो पहले का जो तात्पर्य है ना वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट विषय था, इसलिए मैं कुछ तात्पर्य को पढ़ रहे हैं और कुछ को हम लोग आपके लिए होमवर्क है, आपको बाद में पढ़ लेना चाहिए क्योंकि पूरा दिन आपको समय है 1 घंटा हम क्लास करेंगे, बाकी का समय जो तात्पर्य मैं नहीं पढ़ रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा समय निकाल के क्लास से पहले पढ़ के आ जाए, नहीं तो क्लास के बाद अभी भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो दिन के समय में दोपहर में कभी पढ़ लीजिए, ताकि क्योंकि हर तात्पर्य को पढ़ेंगे तो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा तो धीरे धीरे कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है तो उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो इधर महाराज युधिष्ठिर का तीन चीजों का गुणगान किया जाता है। पहले उनके जो गुणों के बारे में बताया जाता है, दूसरा बताते हैं कि कितने उनका ख्याति किस प्रकार से है, क्योंकि उनका जो आधिपत्य उनके पास जिसको उनके भाइयों का, पत्नियों का, उनका ऐश्वर्य का पूरे तीनों लोकों में उनको ख्याति है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के भक्त हैं। कृष्ण चाहते हैं किसी को फेमस करना चाहते हैं तो बहुत ही फेमस हो जाते हैं किसी न किसी को अपमानित करना चाहते हैं, जो गोवर्धन लीला में इंद्र को सबक सिखाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। इंद्र इतने शक्तिशाली है और सारे चीजों का उनका नियंत्रण रहता है और सारे देवी देवता उनके अधीन में काम करते हैं। और वही नहीं कि जो भी यज्ञों में जो हम लोग यज्ञ करते हैं उसका भाग इंद्र को जाता है और ऋषि मुनि भी उनका गुणगान करते हैं, वेदों में भी इंद्र का गुणगान होता है।
तो सारे जब इंद्र अपने सभा में बैठते हैं तो सारा अप्सरा, ऋषि, मुनि सारे लोग आके उनका गुणगान करते हैं इंद्र का। और इतने लोग तपस्या भी करते हैं इंद्र लोग जाके स्वर्गलोक में रहने के लिए इंद्र के साथ। तो इस प्रकार से देखेंगे इंद्र का इतना बड़ा पोजीशन, इतना बहुत पावर है। लेकिन गोवर्धन लीला में हम देखते हैं कि इंद्र जब बारिश कराते हैं संवर्त का बारिशों से अपने पूरा शक्ति लगाकर वो हवा और पानी सब कुछ बहता है, लेकिन गोवर्धन का एक पेड़ का एक पत्ता भी नहीं गिरता है इंद्र इतना करने के बाद भी। तो अभी इंद्र का इतना बेइज्जती हो गया उधर अभी सोचते हैं अरे इंद्र सोचा रहे मैं तो इतना करता हूँ, लेकिन बलवंत नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। सारा शक्ति जो आपको करने का वो कहाँ से आता है? सिर्फ कृष्ण से आता है। तो इधर भी हम समझ सकते हैं। तो इधर अभी महाराज युधिष्ठिर को कृष्ण गुणगान करना चाहते हैं, तो उनका क्या थी, तीनों लोकों में, इंद्र के लोकों में भी युधिष्ठिर महाराज के बारे में चर्चा किया जाता है, उनके राज्य के बारे में। वो लोग उधर से आते थे और इंद्र के सभा में उनका गुणगान किया जाता है, देखो युधिष्ठिर इतने महान राजा हैं, उनके भाई ऐसे हैं, इनका ऐसा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोकों में उनका गुणगान किया जाता है। तो भगवान किसी को फेमस करना चाहते हैं, किसी का अपमान करना चाहते हैं, भगवान अच्छी तरह से करते हैं। तो अभी कोई बोल सकते हैं हाँ ठीक है, अभी इतना नाम आ गया, इतना धन दौलत आ गया, इतने अच्छे गुण हैं, तो उससे आसक्त हो जाता है। कोई बोलता है अभी तो अच्छा टाइम आ गया, अभी तो एंजॉय करना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का चेतना क्या है? क्योंकि जब भी हमको अच्छा चीज हो जाता है हम लोग उस चीज को पकड़ के रखते हैं और उसका शरण लेने लगते हैं। ये बहुत ही क्या बोलते हैं, डेंजरस है। तो ये बहुत हानिकारक है एक तरह से। हम किस चीज का शरण लेते हैं? अभी इतना बड़ा राज्य मिल गया, इतना सारा चीज मिल गया, युधिष्ठिर महाराज का शरण ले सकते, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उसका शरण नहीं लिया। युधिष्ठिर महाराज ने किसका शरण लिया? युधिष्ठिर महाराज सिर्फ भगवान कृष्ण का ही शरण लेते इतना चीज में। कभी कभी हम अपना घर का शरण ले लेते, ठीक है मेरा तो अपना घर है, मेरा तो अपना सैलरी है, मेरा तो इंश्योरेंस है, मेरे बच्चे हैं, मेरे तो सब कुछ अच्छा है, मेरा पति है, पत्नी है, मेरा अच्छे रिश्तेदार हैं, अच्छे मित्र हैं, मेरा तो अच्छा कांटेक्ट है राजनेताओं के साथ, और उनके द्वारा भी मेरा काम हो जाता है। इन सारे चीजों का हम लोग शरण लेते हैं, लेकिन भागवतम बताता है ये फैलेबल सोल्जर्स है, मतलब ये मिटने वाले हैं, जिसका मतलब कुत्ते का पूंछ पकड़ के हमको समुद्र पार करने जैसा है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, एक ही शरण है वो कृष्ण है। तो इधर युधिष्ठिर महाराज का इतना होने के बाद में उन्होंने उन चीजों का शरण नहीं लिया। हम भगवान का नाम भाव के साथ क्यों नहीं जप कर सकते? क्योंकि हम गलत चीजों का शरण लेते हैं, इसलिए भाव से हमारे हृदय से भगवान का नाम नहीं आता, क्योंकि हमारे हृदय में बाकी सारे चीज भर गए हैं। जब सारा चीजों को निकाल के कृष्ण को रखते हैं तब हम भाव से भगवान का शरण लेते हैं, क्योंकि भगवान को हमारा नाम और कुछ ये चीज नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए हम प्रेम करें। भाव कैसे आएगा? तो इधर देखेंगे, अभी कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेंगे श्लोक का? कोई अनुवाद पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करने लगे थे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतः उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य पढ़ लीजिए। संसार में दो वस्तुएं होती हैं जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा हुआ रहता है तो वह इंद्र तृप्ति से ही तुष्ट होता है, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो वह भगवान की तुष्टि के लिए प्रेमामयी सेवा करके ही तुष्ट होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव वैधानिक रूप से सेवक है, सेव्य नहीं। बहिरंगा शक्ति की दशाओं में मोहग्रस्त होने के कारण वह अपने आप को सेवा कराने योग्य समझता है, जबकि वास्तव में वह सेव्य होता है नहीं। वह तो काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्तता तथा सहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास होता है। जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है तो वह अनुभव करता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी नहीं अपितु अपने इंद्रियों का दास है।
उस समय वह भगवत सेवा की याचना करता है और तब वह तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है। महाराज युधिष्ठिर मुक्तात्मा थे। इतने उन्हें विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधुओं, सुखी प्रजा तथा सुसंपन्न जगत में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। शुद्ध भक्त को वे वर स्वतः प्राप्त होते हैं, भले ही वह उनकी कामना न करे। यहाँ पर दिया गया है दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है कि भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं मिलता। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, और थोड़ा है। सारा संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। वह भूख उत्तम भोजन, आश्रय और इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। अज्ञानवश ही लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्र तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है। यह मोह कहलाता है। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है तो लोगों को उसमें भौतिक भूख दिखती है, लेकिन मूर्ख नेता यह भी नहीं देख पाते हैं कि जो लोग भौतिक दृष्टि से पूरी तरह तृप्त हैं, वे फिर भी भूखे रहते हैं। और उनकी भूख तथा गरीबी है क्या? यह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति के लिए होती है। इन्हें परम आत्मा भगवान श्री कृष्ण की सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जिनके पास ये वस्तुएं हैं वे भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्र तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते, यद्यपि स्वर्ग के निवासी भी इनका आनंद उठाते हैं। इसे भगवत गीता 8.16 में भगवान ने कहा है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक में भी, जहाँ जीवन अवधि आयु पृथ्वी की गणना से कई लाख गुनी होती है, जो जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। ऐसी भूख तभी समित होती है जब जीव अमरता को प्राप्त होता है, जिसे वैकुंठ लोक में ही जो ब्रह्मलोक से भी काफी दूर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो ये इतना बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है। मैं चाहता हूँ कि आप और एक बार इसका ध्यान करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय प्रभुपाद जी बताते हैं। हालांकि हम सारी चीजों को चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत ही ठीक एक विषय बताते हैं कि आध्यात्मिक सुख क्या है और भौतिक सुख क्या है। जब हम तथागतिक सुख से बाहर निकल जाते हैं और मोह से बाहर निकलते हैं, तब जाके हम आध्यात्मिक सुख को आनंद अनुभव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग इस प्रकार से भागवत सुन रहे हैं, तो ये एक्चुअली एक तरह से आध्यात्मिक सुख है हमारे लिए। इसमें हमको सुख प्राप्त करना चाहिए, इसमें हमको इसका शरण लेना चाहिए, भागवत का हरिनाम, भगवान का नाम का शरण लेना चाहिए। हमको कितना भी तकलीफ होगा, हमको समझना चाहिए मैं अपना भागवत पुस्तक निकाल के मैं उसको पढ़ूंगी और भागवत कथा है उसको सुनेंगे, तो उससे मुझे जो चाहिए भगवान मेरे लिए सब कुछ आयोजित कर देंगे। और उसी प्रकार हम भगवान का नाम लेते हैं तो पूरा विश्वास होना चाहिए मेरे लिए जो सही है वो भगवान करने वाले हैं। हम इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है। हम चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं हम करता है इसलिए हमको चिंता होती है। लेकिन जब पता चलता है भगवान करने वाले हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए कि जो भगवान मेरे लिए करते हैं वो सही करते हैं। इस चीज का विश्वास रखना चाहिए कि मुझे जब चाहिए, जो चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, सारा चीज का व्यवस्था किया गया है ऑलरेडी, क्योंकि भगवान मेरा देखभाल करते हैं। सिर्फ मुझे उनका शरण लेना सीखना चाहिए और वो जो देते हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपना इच्छा के हिसाब से नहीं हुआ तो तुरंत हम उसको प्रतिकार करते हैं, बोलते हैं नहीं मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। नहीं, आप अपना इच्छा को छोड़ो, भगवान का इच्छा का स्वीकार करेंगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय के अंदर परिवर्तन होगा और हम भगवान के और नजदीक चले जाएंगे और ये जो भौतिक संसार का जो मोह माया है उसे हम बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो और फंस जाएंगे। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, जो ये स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिए, जब भी हम बोलते हैं मुझे ये अच्छा लगता है तो हम पाप कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता नहीं, ये भगवान का इच्छा है और भगवान को अच्छा लगता है इसलिए हम करेंगे तो हम बच जाएंगे।
लेकिन जब भी हम बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है, हम पाप कर रहे हैं, और वो पाप क्या होता है, हम फंस जाएंगे भौतिक संसार में। लेकिन जब भी बोलते हैं नहीं, ये भगवान को अच्छा लगता है, भगवान का इच्छा है, तो हम समझना चाहिए कि वो जो कार्य से हम कभी वो कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं, हम उससे मुक्त हो गए। इस प्रकार से तो युधिष्ठिर महाराज का भी इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी उनको समझ में आया ये कुछ चीज मुझे शरण आनंद देने वाला नहीं है। उससे लोगों को, बाहर देखने वालों को, लोग अभी कोई बोलेगा इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा ऐश्वर्य है, तो मजा तो आएगा ही। लेकिन क्योंकि अंदर में उनको भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण इसमें कुछ आनंद नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि जो ऋषि मुनि जंगल में हैं उनके पास कुछ नहीं है और वो भी भगवान के सेवा में आनंद ले रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को सब कुछ है, वे भी भगवान के सेवा में आनंद ले रहे हैं। तो रहना नहीं रहना इम्पोर्टेंट नहीं है। बोलते हैं अरे ज्यादा पैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अभी कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मचारी रहना चाहिए, गृहस्थ रहना चाहिए, वानप्रस्थ रहना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण चीज क्या है, आप कृष्ण का शरण लेना महत्वपूर्ण है। हर स्थिति में, हर आपके जीवन के हर पहलू में हमको भगवान का शरण लेना महत्वपूर्ण चीज है। ये चीज समझना चाहिए कि मुझे पैसा हो नहीं हो, भगवान का स्मरण हो रहा है तो अच्छा हो रहा है आपका जीवन में। पैसा नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, वो भी ठीक नहीं। पैसा है, भगवान का, कोई भी सिचुएशन भगवान को भूल जाते हैं, वो सबसे बहुत बड़ा हादसा हो रहा है हमारे जीवन में। भगवान को याद रखते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। कोई भी सिचुएशन में भगवान के और नजदीक जा रहे हैं, भगवान का शरण ले पा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, कथा कर रहे हैं, बस आप समझो कि आपका जीवन में जो भी हो रहा है भगवान के दया से हो रहा है, और वो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, उसका चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार से तो युधिष्ठिर महाराज के इतने होने के बाद भी इतने अनासक्त थे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्यों? क्योंकि भगवान का जब किसी को उसमें आनंद आता है तो अलग से हमको वैराग्य का जरूरत नहीं है। वैराग्य, भक्ति में वैराग्य की जरूरत नहीं होता है। भक्ति में हमको भगवान का शरण लेना अपने आप छूट जाता है, जो चीज जरूरत नहीं है। तो इनिशियली कुछ अभी उदाहरण देते हैं, किसी का पैर थोड़ा फ्रैक्चर हो गया तो उसको 2 डंडे देते हैं चलने के लिए। अभी कुछ समय के बाद उसका पैर ठीक हो गया तो क्या करेगा, वो डंडा पकड़ के चलेगा? नहीं, उसको छोड़ दे। तो उसी प्रकार इनिशियली थोड़ा वैराग्य लगता है, कुछ चीज से दूर रखने के लिए बोलते हैं भैया आप ज्यादा सिनेमा मत देखो, सीरियल मत देखो, थोड़ा इधर से दूर रहो, उधर से दूर रहो, और भौतिकवादियों से दूर रहो। हम अपने आप को बचाते हैं। लेकिन जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान के अच्छे भक्त बन जाते हैं, तो ये सारा चीज, कोई चीज हमको तकलीफ नहीं देगा। इनिशियली हम दूर रखते हैं, बाद में दूर रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप हम उसको टेस्ट ही नहीं आएगा, उसमें कुछ रुचि ही नहीं आता है। अभी हम बोलेंगे आप लोग को, छोटे बच्चों का कार्टून होता है, जब हम बच्चे थे हमको कार्टून देखने में बहुत मजा आता है। अभी बोलेंगे अभी कार्टून दिखाएंगे, बोलेंगे नहीं कुछ मजा नहीं। क्यों? अपने हाथ छूट गया। तो ऐसे ही कुछ चीज होता है ये भौतिक दुनिया में, जो सारा चीज हमको बहुत बड़ा दिख रहा है वो एक कार्टून जैसा छूट जाएगा। बोले कार्टून सिनेमा कौन देखेगा, नहीं चाहिए। हमको जो सीरियल, सिनेमा है, मोबाइल है, बाकी का जो भी बड़ा बड़ा फंक्शन है, अच्छे अच्छे बाकी जो हमको चमकने वाला चीज है, वो सारा चीज किस प्रकार से लगेगा, हमको एक कार्टून जैसे लगेगा। बोलेंगे मुझे कार्टून से कुछ नहीं लेना है ना, मुझे भगवान का सेवा करना है, वो सच है, ये पूरा भ्रम है। तो इस प्रकार से, तो उसके बाद इसके अगले हम मेन सेक्शन है जो ये अध्याय का, कि किस प्रकार से भगवान परीक्षित महाराज को बचाते हैं। तो इसमें इधर से परीक्षित महाराज का कहानी शुरू होता है। ये हमारा भागवत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इनसे पहले भी सूत गोस्वामी बहुत सारे विषय हमको सिखा देते हैं कि भक्ति क्या होता है। सब कुछ छोड़ना भक्ति नहीं है, जो भगवान के लिए प्रसन्न है वो करना भक्ति है। सो ये सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। भक्ति मतलब जो भगवान को प्रसन्न है। भक्ति मतलब आरती करना भक्ति है, जप करना भक्ति है। लोग जब भी करते हैं भगवान का नाम भी लेते हैं, उनका शरण नहीं लेते, ये भक्ति नहीं होता है। भक्ति मतलब भगवान का शरण लेते हुए जप करना, शरण लेते हुए सुनना, तो ये भक्ति है। इस चीज को अच्छा से समझने का प्रयास करना चाहिए।
इस विषय में किसी को कुछ प्रश्न है? हम आगे का सेक्शन लेने से पहले। प्रभु जी, शरण लेते हुए कैसे माला करना है? ये माला तो करना है भगवान के नाम लेके, फिर शरण लेना कैसे? उसमें क्या हुआ वो नहीं समझ में आया। हाँ, अभी एक कभी कभी माँ को छोटे बच्चे रहते हैं और माँ किचन में अपना काम कर रही है और छोटा बच्चा है खेल रहा है, तो अभी माँ को पुकारता है माँ माँ माँ, और माँ को पता है ये ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, उसको कुछ अभी जरूरत नहीं है, और माँ अपने किचन में अपना सेवा करती रहती है। वो बुला रहा है लेकिन अपना खेल भी रहा है, बीच बीच में उसको याद आ जाता है तो बुलाता है माँ माँ करके, लेकिन फिर खेल में शुरू हो जाता है, तो माँ उसको ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन जब ऐसे ऐसे चलते चलते बालकनी में चला गया और बालकनी के जो रॉड है उसमें से वो गिरने लगा, और वो जोर से पकड़ के रखा है और लगा कि वो गिर जाएगा। अब उस समय वो जोर से पुकारता है माँ 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 माँ, मैं गिर जाऊंगा। उसको डर लगा बहुत, गिर जाएगा करके। उसको गिर नहीं रहा है, वो बाहर अंदर ही है, लेकिन वो देख के उसको डर लग रहा है कि वो गिर जाएगा। तो फिर इतना जोर से पुकारेगा तो माँ तुरंत भाग के आ जाएगी। अभी दोनों समय में उसने पुकारा, माँ बोल रहा था पहले भी, अभी भी माँ बोल रहा था, लेकिन जब दूसरी बार उसने माँ का नाम पुकारा उसमें क्या था? उसमें एक तरह का शरणागत था, बोला अभी माँ मुझे बचाएगी, मुझे चाहिए चाहिए। तो उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमको लगना चाहिए कि भगवान मेरा रक्षा करेंगे, भगवान मेरा मुझे इस चीजों से मुझे बचाएंगे, और प्रार्थना करेंगे भगवान मुझे शक्ति दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, ताकि ये भ्रम से मैं बच जाऊंगा। तो इस प्रकार से जब हम भगवान का, हम समझते हैं कि सारा चीज उनके नियंत्रण में है और उनके बिना मेरा कुछ नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक हमारे हृदय में से उनके प्रति शरणागत का भावना आता है। शरणागति मतलब हम लोग उनको, इतने महान व्यक्ति हैं और हम भगवान को कुछ नहीं कर सकते, सारा चीज भगवान ही करते हैं। देखिए एक उदाहरण देते हैं, बाय चांस, मतलब कुछ कुछ इस प्रकार से हम भगवान बन गए। देखिए, तो अभी एक छोटा चींटी है एक कमरे में, वो छोटा चींटी हम हमारे लिए क्या कर सकता है? एक ही चीज कर सकता है, तो काटेगा नहीं बस। लेकिन हम चाहें तो चींटी के लिए बहुत सारा चीज कर सकते हैं। हम उसको खाना दे सकते हैं, अच्छा से उसको मिट्टी के ऊपर रख सकते हैं, बहुत सारा चीज कर सकते हैं। छोटा चींटी है, नहीं तो एक तितली है, हम उसके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार भगवान चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत सारा चीज कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा भगवान को कर नहीं सकते। लेकिन एक चीज कर सकते हैं, हम भगवान का शरण ले सकते हैं, हम भगवान का, भगवान से भाव के साथ हमको प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान मुझे बचा लीजिए। तो जप करना मतलब शरण लेना है एक तरह से। लेकिन हम लोग जप करते समय, देखिए अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आप ही के साथ बात कर रहा हूँ, मतलब ध्यान देके बात कर रहा हूँ मैं। आप हैं लेकिन मैं इधर उधर देख रहा हूँ, नहीं तो बाहर जाके पानी पी के आ रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है। जप करते समय बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोग ध्यान देना चाहिए। भगवान कृष्ण है, जब उनको पुकारते हैं वो आ जाते हैं, इसलिए हमको उनको ध्यान देके उनको नाम लेना चाहिए। और नाम लेते समय मन के अंदर प्रार्थना होना चाहिए कि भगवान, सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रार्थना ही है। क्योंकि जब हम लोग अपने परिस्थिति को समझते हैं तो प्रार्थना ऑटोमेटिक निकल जाता है। जब हम अपने परिस्थिति को समझ जाते हैं तो हम बहुत विनम्र हो जाते हैं। अरे मैं तो इस प्रकार से फंस गया भौतिक संसार में, और मेरा इस प्रकार से जो शरीर है, मेरा स्थिति है, ये तो मैं फंसा हुआ हूँ। क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि हमारा बद्धावस्था कितना है, हम लोग किस प्रकार से दुखी हैं, हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे। जो व्यक्ति समझ जाता है कि मेरा परिस्थिति बहुत ही बेकार है, तो व्यक्ति बहुत तुरंत भगवान का शरण ले लेगा, अरे भगवान। तो ये सूरदास के सारे कविताओं में, हम इनिशियल के कविताओं में देख सकते हैं, भगवान मेरा स्थिति ऐसा है, इतना बद्ध स्थिति में हूँ, इस प्रकार से आपसे दूर होके आपसे बिछड़ गया मैं। तो माँ 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 और पिता से जो बच्चे बिछड़ जाते हैं तो उनका हालत किस प्रकार से है, तो मेरा हालत भी उसी प्रकार से, मैं इधर बिछड़ गया हूँ, मैं संसार में डूब रहा हूँ।
और हर जन्म जन्म पर मैं अलग अलग योनियों से मैं अपना जन्म ले रहा हूँ, अलग अलग शरीर मिल रहा है, तो भगवान मुझे इस संसार से बचा लीजिए ताकि मैं आपका शरण में आ जाऊं और आपके धाम में रहूं, आपका सेवा करूं। इस प्रकार के जो हम सही अपना स्थिति को जानेंगे तो हम लोग जरूर, हाँ, जरूर हम लोग उस भाव से प्रार्थना करेंगे। तो इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, सुनेंगे तो समझ में आएगा कि हमारा स्थिति क्या है। नहीं तो हम लोग बोलेंगे हाँ सब कुछ ठीक है, तो ठीक है, करना है तो करना है, नहीं किया तो बोलेंगे, ये लोग पूछेंगे कोई नहीं कर रहा है करके, इसलिए कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है माता जी, रीता माता जी। एक क्वेश्चन है प्रभु जी, हरि जाप तो हम लोग करते नहीं, ध्यान मेरा बार बार हट जाता है, सोचते हैं बहुत दिन से कर भी रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोपहर में बैठेंगे तो पूरे दिन के सोच में कर रहे हैं, लगता है कि हम जप रहे हैं, लेकिन भगवान पे ध्यान ही नहीं जाता है। बहुत कोशिश करते हैं तभी भी मन को कि आ जाओ भाई आ जाओ, लेकिन तभी भी नहीं हो पाता है। प्रभु जी कोई ऐसा प्रार्थना है या कोई भी ऐसा स्पेशल चीज है बताइए कि हम लोग थोड़ा ध्यान लगाएं। हमको माता जी एक चीज ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ही एक फॉर्मूला जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया हमको जप करने के लिए, वो है तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हर समय जप करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, इस प्रकार से हमको बहुत विनम्र होना चाहिए और पेड़ जैसा सहिष्णु होना चाहिए और साथ ही साथ सभी को आदर देना चाहिए और किसी से हम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए वो आपको आदर दें। एक फॉर्मूला दिया, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारा विषय है। एक विषय है, मैं अभी बता रहा था कि जो भी भगवान हमको जीवन में देंगे उसको स्वीकार करने के लिए रेडी होना चाहिए। जब हम स्वीकार करेंगे कोई भी सिचुएशन, कोई भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, जब करने के लिए बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें है, इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये व्यक्ति ऐसा करना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं अपने मन को ठीक है ना, अभी भगवान का इच्छा ऐसा है उसको स्वीकार कर लो, भगवान ऐसे चाहते हैं उसको स्वीकार कर लो, भगवान का इच्छा ऐसा है। तो उस भावना में हम लोग हर समय अपने आप को समझाना चाहिए। और एक फॉर्मूला है, देखिए तीन लेवल में बताता हूँ। पहला लेवल बहुत इजी है, ये बहुत बार कर सकते हैं। जब आप एक माला शुरू करते हैं, हर माला बोलना चाहिए अपने मन को, सिर्फ पहले 10 मंत्र सुन लेना बस, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मंत्र सुन लेना। तो बोलेगा ठीक है 10 मंत्र ही सुनूंगा और ज्यादा नहीं। बोला हाँ, बाद में आप कहीं भी जाओ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो इस प्रकार से आप 10 मंत्र हर माला का सुनने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे 10 मंत्र होने के बाद आप मन को बता सकते हैं ठीक है और 10 सुन लो ना, तो तीसरे चौथे माला के समय में उसको और समझा सकते हैं, और 10 सुन लो, तो और 10 सुनेगा और 10 सुनेगा। तो इस प्रकार से करेंगे। और भी डिस्टर्ब्ड है मन, तो और एक बताना चाहिए, बोलना चाहिए देखो पहले हर मंत्र का सिर्फ पहले हरे को सुनो बस। जो हरे बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें से पहले हरे बोलते हैं ना उसको सुनो, फिर सेकंड मंत्र में फिर हरे को सुनो। तो इस प्रकार से उसको बोलते सिर्फ हरे सुनो, तो उसे एक मंत्र सुनने से भी माइंड कंट्रोल में हो जाता है। और भी डिस्टर्ब है तो बोलना है पहले मंत्र का हरे सुनो, नेक्स्ट मंत्र का कृष्णा, थर्ड मंत्र का हरे, फोर्थ मंत्र का कृष्णा। तो ऐसे अपने माइंड को ट्रेन दे सकते। देखो एक ही मंत्र सुनो पूरा, और कुछ नहीं सुनना चाहिए, एक ही मंत्र सुनो, एक ही मंत्र नहीं, एक शब्द सुनो बस, एक शब्द सुनो। तो इस प्रकार से अपने मन को बोल सकते हैं। और एक टेक्निक है, आप मंत्र को लिख सकते हैं और उसको देखते देखते पढ़ते रहना चाहिए बस। आप जब कर रहे हैं लेकिन उसको पढ़ रहे हैं हरे कृष्ण, और लिखना ऐसा सीधा नहीं लिखना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा दो दो शब्द का लिखना। उसको ताट का ध्यान बोलते हैं, ताट का मेडिटेशन। तो आप ऐसा हरे कृष्ण लिखेंगे, उसको पढ़ते रहेंगे, वैसे भी ध्यान रहता है। नहीं तो भगवान का फोटो रख के ऐसे समझना चाहिए कि आप उनको बुला रहे हैं, तो राधा कृष्ण को रखना चाहिए फोटो को और बोल रहे हैं हम उनको बुला रहे हैं, तो जब करते समय उनको बुलाते रहिए। एक प्रभुपाद के शिष्य हैं, तो उन्होंने एक वो फोटो रखा, उन्होंने प्रभुपाद का एक कान का एक बहुत बड़ा फोटो लेके रखते हैं सामने जब करते समय, उनको लगता है मैं प्रभुपाद को सुना रहा हूँ मेरा जब, इसलिए ध्यान से करना चाहिए। तो अलग अलग टेक्निक रहता है, तो इस प्रकार से। और जब हम अपने समय को अलॉट करते हैं कि इससे मैं शाम में 2 से 5 बजे मेरा जप होगा, 2 से 5 4 ऐसा,
तो उस समय हमारा माइंड को पहले से ही ट्रेन कर रखना। देखो जो उसके बाद, और कभी-कभी बहुत सारा कुछ विषय बहुत डिस्टर्ब करता है, उसको कोई लोग लिख के रखते हैं, नहीं तो मोबाइल में टाइप करके रखते हैं, देखो ये विषय ना मैं बाद में सोचूंगा, इसको लिख के रखा है, चिंता मत करो। तो बार-बार वही विषय हमारा घिसा हुआ टेप रिकॉर्डर जैसा उसी चीज बार-बार आता है, तो हम उसको लिख के रखते हैं तो माइंड शांत हो जाता है, उसको बार-बार सोचेगा नहीं। तो ऐसा अलग-अलग टेक्निक्स है, वो बहुत मेंटल लेवल। लेकिन नेक्स्ट लेवल क्या होता है, हम सोचने का स्तर पे रहता है, मतलब इसलिए अच्छे भाव में रहना चाहिए, प्रार्थना भाव में रहना चाहिए, क्योंकि दिन भर हम काम करते समय प्रार्थना का भाव रखना चाहिए, तो जब करते समय भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि दिन भर हम ऐसे हैं तो जब करते समय भी ऐसे रहेंगे। क्योंकि आपको अभी देखिए, आपको भगवान को भोग लगाना है, भोग हम तो 15 मिनट लगाते हैं, भोग 15-20 मिनट में भगवान का भोग लग जाता है। लेकिन जो भोग बनाते हैं वो तो हम 2 घंटा बनाते हैं, 2 घंटा बनाते हैं भोग, लेकिन भोग लगाते हैं 20 मिनट। अभी वो 20 मिनट का भोग अच्छा रहने के लिए हमको 2 घंटा भी अच्छा होना चाहिए। आपने चपाती को जला दिया, सब्जी में थोड़ा ज्यादा नमक डाल दिया, नहीं तो दाल को पकाया नहीं, चावल में पानी नहीं डाला ठीक से, तो फिर क्या होता है, भोग कैसे होगा, भोग तो खराब ही रहेगा। क्योंकि अरे मैं तो अच्छा भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन आपने वो 2 घंटा खराब कर दिया। तो उसी प्रकार हमारा जब तो 2 घंटा होता है, लेकिन जो 22 घंटा हम अपने पूरा दिन भर बिताते हैं ना, वो पूरा वो 2 घंटे के ऊपर प्रभावित होता है। वो 22 घंटा हम बहुत ही प्रार्थना में, किसी को निंदा नहीं करते हुए, किसी को गुस्सा नहीं करते हुए, हर समय समझते हुए कि भगवान की कृपा से हो रहा है, इस चेतना में हम करते हैं। किसी से झगड़ा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर जब करने के लिए बैठेंगे तो मन लगेगा ही नहीं। पूरा दिन टीवी देख के बाद में जब करने के लिए बैठेंगे तो क्या आएगा, टीवी आएगा ना जब में। तो ये होने वाला है, तो इसलिए हमको बहुत ही सतर्क होना चाहिए 22 घंटा, कि ये 2 घंटा में जो भगवान को चढ़ाने वाला हूँ हरिनाम, तो ये 22 घंटे के ऊपर आधारित है, इसलिए हम अच्छा चेतना में रहना चाहिए दिन भर। और बहुत सारे इस प्रकार से हम आगे के सेक्शन में चर्चा करेंगे, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम प्रभु।